हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। वैसे तो मैं यहाँ पर वीडियो डालने में बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए यह सहायक होगा। आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगा। बच्चों, इसके क्वेश्चनों को पढ़िए और पीछे आंसर शीट में इसके आंसर मिलाइए। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ओलंपियाड 2023-24 का जो इसे पढ़ के जाइएगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर से आएंगे या आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हम उत्तर नहीं देखेंगे बच्चों, उत्तर हम लास्ट में आपको बताएंगे। उत्तर शीट मतलब आंसर शीट हम पीछे देंगे आपको। आप यहाँ से हल करते जाइए और फिर मिलाइए कि आपने कितने सही किए और जो गलत होते हैं इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। जिसने यहाँ प्रश्न दिया है किसका आवास पेड़ है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। किसका आवास पेड़ है बच्चों, तो भैंस का, नहीं बतख का, नहीं बंदर का और कौवे का। ये लग रहा है। और उसके बाद मुर्गियाँ और कुत्ते का तो नहीं। तो हमारा कौन सा हो गया, सी। ऐसा आप पहले टिक करके रखिए और फिर बाद में ऑप्शन में मिलाइए गया। घरों में पाए जाते उल्लू और सांप नहीं, गिलहरी और तितलियाँ नहीं, ईगल और गाय नहीं, चूहे और बिल्ली। तो ओके, चूहे और बिल्ली डी नंबर का। ऐसे आप कंप्लीट करिएगा बच्चों। आप वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए बच्चों और प्रश्नों को हल करते जाइए, आंसर लिखते जाइए और लास्ट में आंसर शीट पे अपना आंसर मिलाइएगा। तो पढ़िए बच्चों से ध्यान से। मैं धीरे धीरे ऊपर करते जाऊंगी, आप वीडियो को रोक के प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ जैसे लिखा है मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, तो माँ है, पिता भी है, सबसे अच्छा दोस्त। तो ये परिवार का सदस्य नहीं है, ये दोस्त तो बाहर का सदस्य होता है। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। देख लीजिएगा बच्चों यहाँ से सारे प्रश्न। जैसे ये देख लेते हैं प्रश्न 15। एक स्वच्छ घर खालिस्तान से मुक्त होता है पानी, सूरज की रोशनी, रोग और गर्मी से। तो ये रोग से मुक्त होता है। मिलाइएगा बाद में कि हमने सही किया या नहीं किया। इस हिसाब से प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। डबल टेकर बस, ट्रेन, मेट्रो और साइकिल। तो सार्वजनिक वाहन नहीं है तो साइकिल डी नंबर का हम नोट करेंगे, लास्ट में मिलाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए बच्चों, इसे रोक रोक के आप हल करिएगा। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं आपके एग्ज़ाम की हेल्प के लिए। पूरे क्वेश्चन में पढ़ के नहीं बताऊंगी बच्चों, आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। तो देखते जाइए आप आराम से। जैसे हम ये देख लेते हैं, संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है। तो भाई, पिता, चाचा या दादा। तो दादा मुखिया होता है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, हम पत्र लेखन के स्थान पर हम बात करने के लिए खालिस्तान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टीवी का, टेलीफोन का, मोटरसाइकिल का और प्रिंटर का। तो टेलीफोन का। इस टाइप से बिल्कुल सरल प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो बिल्कुल आराम से इनको देखिए बच्चों, एक बार रिवीजन करके जाइए तो एग्जाम में आपको हेल्प होएगी। जैसे प्रश्न ये देख लेते हैं, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ को फलियां की सब्जी बनाई जाती है। तो ये कौन सा पेड़ है बेटो, नागफनी, बबूल, खेजड़ी और मदार। तो हमें लग रहा है कि ये खेजड़ी का है। तो आप इसका आंसर पीछे आंसर शीट में ज़रूर मिलाइएगा बच्चों। 54 नंबर का प्रश्न है और आंसर है बी। तो इसे आप आंसर शीट में ज़रूर मैच करिएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों हम। देखिए यहाँ ग्राफ दिया है, ग्राफ के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों। दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र अंगुलियों का प्रयोग कर बनाया गया है। तो ए बी सी डी में अंगुलियों का प्रयोग करके कौन सा चित्र बनाया गया है बच्चों, तो ये बनाया गया है डी नंबर वाला तितली। ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया है। टीना अपने साथियों और शिक्षक के साथ अपने आसपास की सैर करने के लिए निकली। सैर के दौरान उसने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे हैं। तो दी गई पत्ती किस चीज़ की है बच्चे, पत्ती को पहचानो आप किस चीज़ की है। आगे देखते हैं हम, वीडियो को रोक रोक के आप इसे हल करिएगा बच्चों।
यहाँ देख लेते हैं। देखिए 69 प्रश्न को, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगने के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे? नीम, तुलसी, जामुन और आम। तो नीम की पत्ती का उपयोग करते हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर इसमें रखी जाती है बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं इसे ध्यानपूर्वक। ठीक है, जैसे कि ये दिया है 78 नंबर का प्रश्न, इस सूचना पट के अनुसार जबलपुर कितनी दूरी पर है? तो जबलपुर किस हिसाब कितना है? 328। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसको ध्यान से पढ़ो, फिर उत्तर इसका ढूंढो और लिखो। देखते जाइए बच्चों, वीडियो को रोक रोक के देखते जाइए। यह है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार साबुन से हाथ धोना, दोनों नारे किस बीमारी की ओर संकेत करते हैं? तो कोरोना, कोविड-19 की ओर। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या दिया है। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है ना। इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे ये देख लेते हैं, मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी पानी है, तो बताइए इनमें से किस कार्य में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा? कपड़ा धोना, गमले में पानी डालना, आटा गूंथना या नहाना। तो कपड़े धोने में ज़्यादा पानी लगेगा। गमला तो ऐसा है, पता नहीं हमें कितने हैं। और देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए गणित टाइप के प्रश्न आ गए यहाँ पर। यहाँ अंकुरन से संबंधित प्रश्न है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। बीज में से पौधा बनने का सही क्रम है, तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों, कैसा क्रम सही होगा। तो जैसे ये देख लेते हैं बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से देखिए चारों चित्रों को। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद में 2 जगह हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरे नंबर का, यानी 2। फिर हो जाएगा, थोड़ा सा अंकुरन होगा और फिर ज़्यादा अंकुरन होगा, तो ये नंबर का हमारा राइट हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, क्या दिया गया है। ये देख लेते हैं क्या दिया गया है। राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में नीचे दिए गए विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिलती है। वह किस इमारत या भवन में जाएगी? तो बताओ बच्चों, पोस्ट ऑफिस वाला भवन कौन सा है? तो इस पे आप ढूंढिए और चिन्ह लगाइए और फिर लास्ट में आंसर शीट में मैच करिए कि इमारत कौन सी है। क्योंकि यदि हम बता देंगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा, और आप खुद ढूंढ के आंसर शीट में मिलाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस तरह आप इसे हल करिएगा बच्चों, तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। जैसे 116 देख लेते हैं। चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही है। मतलब 4 में से एक जोड़ी सही है और बाकी को अनमैच करके यहाँ पर लगा दिया गया है। तो यहाँ देखो, चिड़िया और बैडमिंटन, तो ये तो सही है ना। नहीं है ढूंढना है बच्चों, हमको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ बैट, यहाँ हॉकी के साथ में बॉल दिया है, और यहाँ हॉकी बैट के साथ में बॉल दिया है। लेकिन यहाँ पर कैरम के साथ में क्या दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद हमारा ए नंबर का होगा, तो आप उसे थोड़ा मिला लीजिएगा बच्चों। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इस चित्र में क्या पूछा है देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, बर्तन बना रहे हैं। यहाँ कुछ लेडीज़ कुछ वर्क करते हुए दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ ये जूते चप्पल सुधारते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस काम के लिए, सी वाले काम के लिए मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। यहाँ पर ग्राफ दिया है बच्चों, और इसके अनुसार पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं। निर्देश दिए बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सौलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों के 4 लड़कियों के द्वारा दिए गए क्रिकेटों को ग्राफ के रूप में दिया गया है। यहाँ राधिका का दिया, यहाँ गरिमा का, यहाँ दीपिका का और यहाँ अर्चना का। तो प्रश्न देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, तो सबसे ज़्यादा विकेट तो ये वाले खिलाड़ी ने लिया, इसका नाम क्या है, दीपिका। तो हम यहाँ पर लगा देंगे डी पे। ऐसे सब आंसर को आप हल कर लीजिएगा बच्चों, और लास्ट में
आंसर शीट में मैच करिएगा कि आपने सही किए या नहीं किए। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। मोती अपने खालिस्तान को साइकिल चलाता हुआ देखता है, पापा, भैया, दीदी, दोस्तों को। तो साइकिल चलाता हुआ देखता है, किसको देखता है? का आंसर तो पीछे आंसर शीट में देखना पड़ेगा बच्चों, क्या दिया है। लकड़ी की नाव को चुच्चू ने कहाँ तैराया, इसका भी पीछे देखिएगा बच्चों आंसर शीट में। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रश्न से पाठ से मिलते जुलते, तो आप इनको पढ़िए बच्चों, एग्जाम में आपको बिल्कुल काम मदद करेंगे। जैसे ये प्रश्न है, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पत्र के लिए किसका उपयोग करेंगे बच्चों आप? तो ए नंबर का है, आंसर में मिला लीजिएगा। तो इस टाइप से आपको हमने सारे प्रश्न यहाँ पर 200 प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं बच्चों, 210। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से आंसर आपके सही निकले और जो गलत निकलते हैं उनको रिपीट करके डबल से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एग्जाम में आपके काम आएंगे। यहाँ देखो बच्चों, ग्राफ दिया है, राजू, राजू की मम्मी, राजू के पापा, फिर इसके नाना, फिर इसके नानी, इसके दादा, और यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ दादी आएगा। देख लेते हैं दादी कौन से ऑप्शन में है, तो ये है डी नंबर वाला। राजू के पालकगण में उसके माँ पापा है, उसके माँ पिता के पालकों में से उसके पिता की माँ है, तो आप बता सकते हो कि राजू की कौन नहीं है? तो दादी नहीं है। ये चित्रों के हिसाब से प्रश्न आएगा बच्चों। यहाँ देखिए, ध्यान से देखकर बताएं कि सुनीता स्कूल पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मंदिर से किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा। तो सुनीता को मंदिर से किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा? तो मंदिर हो गया ये, और स्कूल जाना है तो ये हो गया स्कूल। तो ये सुनीता, यहाँ पर सुनीता खड़ी है, तो ये ऐसी आएगी और इधर मुड़ेगी। मतलब किस दिशा में मुड़ेगी बच्चों वो? तो वो मिलेगी, यहाँ पर अपने को दिशा का नक्शा दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये किस साइड मुड़ेगी? यहाँ से ऐसी आई और ये मुड़ जाएगी इधर, तो इधर दक्षिण में वह मुड़ेगी। तो हमारा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ऐसा आप इसको हल कर लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर दिया है कि कपड़ों पर यह डिजाइन बनाने के लिए किस सब्जी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए किस सब्जी का उपयोग करेंगे? भिंडी, गाजर, मूली, मेथी में से। तो ये भिंडी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों। इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर है, सांप, बिल्ली, छिपकली, चींटी। तो कौन झुंड में रहते हैं बच्चों? तो चींटी झुंड में रहती है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न। तो आप वीडियो को रोक रोक के यहाँ प्रश्न पढ़ना बच्चों, और उत्तर पे राइट लगाना, और फिर लास्ट में आंसर शीट पे मैच करना कि आपके आंसर कितने सही निकले। जो गलत निकलेंगे उन्हें आप राइट करके सही देखकर फिर उसकी प्रैक्टिस करना कि सही क्या है। ठीक है, यहाँ वो देख लेते हैं क्या दिया है। सेहत प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है। तो यहाँ क्या पाला जाता है? मधुमक्खी, मक्खियाँ, टिड्डे या तितली। तो मधुमक्खियाँ, ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है, नीला कोट पैंट, काला कोट, खाकी वर्दी और सफ़ेद कोट। तो टिकट चेकर क्या पहनता है बच्चों? काला कोट। आगे देख लीजिएगा बच्चों, धीरे धीरे वीडियो को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए, आंसर पे राइट लगाइए, फिर लास्ट में आंसर शीट में मैच करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। सही आंसर ढूंढकर उसे याद करने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। वीडियो को रोक रख के आप आगे बढ़िएगा बच्चों। ये आगे हमारे हो गए प्रश्न के उत्तर। 209 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए बच्चों, और यहाँ पर हमारी आ गई पर्यावरण उत्तरमाला। तो उत्तरमाला में आप यहाँ पर प्रश्न के उत्तर मिला लीजिए जो आपने हल किए हैं। कैसे मिलाते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने 14 नंबर का प्रश्न पढ़ा, 14 नंबर में हमारा बी वाला हमें लगा कि राइट है, तो हम 14 पे जाएंगे। जैसे ये 14 पे है और यहाँ सी लिखा है, मतलब हमारा बी गलत है, सी वाला राइट है। ऐसी मान के चलो कि हम अंदाज से बोल देते हैं कि 52 का हमारा डी वाला राइट है। अब देखते हैं 52 पे जाते हैं, कहाँ पर 52 है? ये है 52, और हमने डी लिखा था और यहाँ पर ए है, तो हमारा गलत हो गया। यहाँ राइट कौन सा आ जाएगा?
ए आ जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं बच्चों की, मान के चलो कि हमने 106 का सोचा कि हमारा निकला था बी वाला राइट। अब 106 ढूंढते हैं, कहाँ है ये 106, और यहाँ पर इसका आंसर है बी, तो हमारा ये राइट है। तो राइट हो गया हमारा। इस तरह आप सारे के आंसर मिला लीजिए। यहाँ पर 210 के आंसर दिए हैं, तो आप मिला लीजिएगा बच्चों, और इस तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम और वीडियो अपलोड कर सकें। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।